समय काल का अध्ययन करते हैं तो अमेरिका की कुंडली आज डाउनफॉल की ओर जाते हुए दिखाई देती है। अमेरिका को ऐसा लगता था कि हमारा लश्करी, आर्थिक, तांत्रिक प्रभाव इतना है कि सभी देश हमारी सुनेंगे। कुंडली का अध्ययन करें तो अमेरिका के लिए अत्यंत बड़ा डाउनफॉल तैयार होते हुए दिखाई दे रहा है। अमेरिका एक वैश्विक महासत्ता है, लेकिन आज अमेरिका का मंदी का वातावरण चल रहा है। ज्योतिष के अनुसार हमारे भारत देश के लिए अभी भले ही संघर्ष हो, फिर भी आने वाले काल में भारत महासत्ता के रूप में विश्व के सामने निश्चित आएगा। अमेरिका की अधोगति, भारत की प्रगति। जब कोई देश उन्नति करता है तब वह विश्व के लिए विशेष बात नहीं होती, क्योंकि उन्नत होने के लिए, प्रगति करने के लिए हर कोई प्रयास करता है। लेकिन कोई उन्नत देश, महासत्ता कहा जाने वाला देश जब अधोगति की ओर बढ़ता है तो संपूर्ण विश्व के लिए, विश्व के हर व्यक्ति के लिए अत्यंत बड़ी सीख होती है। आने वाले समय काल में अमेरिका, जो आज महासत्ता कहा जाता है, उसकी वैसी ही अवस्था होने वाली है। सच कहा जाए तो आने वाले काल में यदि अमेरिका का विभाजन भी हो जाए तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि उसके बीज आज बोए जा रहे हैं, जो केवल उनकी कुंडली से नहीं बल्कि उनके अब तक के निर्णय एवं नियमों से स्पष्ट हो रहा है। इसके विरुद्ध स्थिति भारत की रहेगी। ज्योतिष के अनुसार हमारे भारत देश के लिए अभी भले ही संघर्ष हो, फिर भी आने वाले काल में भारत महासत्ता के रूप में विश्व के सामने निश्चित आएगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण एवं वैश्विक एवं राष्ट्रीय विषय पर वार्तालाप करेंगे। ये विषय है अमेरिका की अधोगति और भारत की उन्नति। इस विषय का आज हम ज्योतिष की दृष्टि से विश्लेषण करने वाले हैं। इन दोनों देशों की कुंडलियों का अध्ययन करने वाले हैं। आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। विनाश काले विपरीत बुद्धि। महाभारत का ये सिद्धांत सभी को पता होगा। हम सदैव कहते हैं कि महाभारत और भगवद गीता, इनमें सदा सर्वकाल सभी प्रश्नों पर मार्गदर्शन करने का सामर्थ्य है। वास्तव में विश्व में ऐसा एक भी प्रश्न नहीं कि जिसका उत्तर हमें भगवद गीता से प्राप्त ना हो। उनमें से ही एक बात आज पुनश्च सामने आ रही है। 21वीं सदी में अमेरिका जैसे उन्नत देश को भी मार्गदर्शन करने का सामर्थ्य भगवद गीता में है। अमेरिका एक वैश्विक महासत्ता है, लेकिन आज अमेरिका का मंदी का वातावरण चल रहा है। इस मंदी के वातावरण के कारण उनके निर्णयों में, उनके नए नियमों में लगातार बड़ी चूक हो रही है। उसे ही हम विनाशकाले विपरीत बुद्धि कह सकते हैं। तो वास्तव में चूक कहाँ हो रही है? तो संभव है कि अति आत्मविश्वास के कारण ये सब हो रहा हो। अमेरिका को ऐसा लगता था कि हमारा लश्करी, आर्थिक, तांत्रिक प्रभाव इतना है कि सभी देश हमारी सुनेंगे। यह आत्मविश्वास अहंकार में रूपांतरित हो रहा है और अहंकार कहीं न कहीं पतन की शुरुआत होती है। उससे ही अमेरिका ने असंभव लगने वाली मांगें शुरू की। तेल, व्यापार, सुरक्षा, डॉलर की सत्ता, इससे अमेरिका सभी पर दबाव डालने का प्रयास कर रहा था। लेकिन आज विश्व की स्थिति में बदलाव हुआ है। हम अमेरिका, चीन, भारत की कुंडलियों का विचार करने वाले हैं। चीन आज आर्थिक दृष्टि से प्रबल है, भारत स्वतंत्र है, यूरोप अपने लाभ का विचार करने वाला है। महासत्ता के रूप में अमेरिका विश्व का अत्यंत प्रबल, शक्तिशाली देश है। अब ये होने के पीछे क्या कुछ कारण है, क्योंकि अमेरिका शुरू में इतना प्रबल नहीं था। जब हम अमेरिका की कुंडली देखते हैं तो विश्वोत्तरी महादशा में 360 वर्षों का एक सर्कल माना जाता है। उस सर्कल के अनुसार हमें विचार करना पड़ता है। उस अनुसार कुंडली का अध्ययन करें तो अमेरिका के लिए अत्यंत बड़ा डाउनफॉल तैयार होते हुए दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि की एक कुंडली है। महादशा अब गुरु ग्रह की शुरू है। इस कुंडली में गुरु ग्रह निर्बली है।
सच कहा जाए तो अमेरिका की कुंडली अत्यंत सकारात्मक है, अर्थात सबसे बड़ी बात कही जाए तो इस कुंडली का भाग्येश भाग्य के भाग्य स्थान में है। कुंडली में कई राजयोग है। उसी गति से अमेरिका की उन्नति हुई है, लेकिन समय बड़ा बलवान होता है। ऐसा कहा जाता है कि काल किसी की नहीं सुनता, काल सबसे अधिक प्रबल होता है। उस दृष्टि से जब हम समय काल का अध्ययन करते हैं तो अमेरिका की कुंडली आज डाउनफॉल की ओर जाते हुए दिखाई देती है। अमेरिका को आज आदेश देने वाला नहीं, दबाव डालने वाला नहीं, बल्कि सहयोग करने वाले देश के रूप में सामने आना चाहिए। यदि वैसा नहीं किया तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, यह अमेरिका पर लागू हो सकता है। इस काल पे जब हम भारत का विचार करते हैं, भारत के नेतृत्व का विचार करते हैं, तो भारत की कुंडली सकारात्मक बनने वाली है। आने वाले 2 वर्ष भले ही बड़ा संघर्ष करना पड़े, लेकिन उसके बाद उतनी ही बड़ी उन्नति होने वाली है। ज्योतिष नियमों के अनुसार हम सदैव कहते हैं, जब कोई राजयोग सक्रिय होने वाला हो तो प्रकृति पहले हमारी परीक्षा लेती है। उसी पद्धति से भारत के लिए राजयोग सक्रिय होने वाला है, लेकिन उसके पहले ये परीक्षा का काल रहेगा। 2027 से भारत महासत्ता के रूप में आगे आएगा, लेकिन तब तक भारत को हर रोज़ नया संघर्ष करना पड़ेगा। भारत के अधिकांश लोग गांव में रहते हैं, जिस कारण स्वाभाविक रूप से अधिकांश लोग किसान हैं। परिणाम स्वरूप खेती और किसान ये दोनों भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसानों के उत्पाद, उनका मार्केट भी महत्वपूर्ण होने के कारण किसानों का नुकसान भारत कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। अमेरिका का दबाव या उनकी अपेक्षा थी कि भारत ने अपने खुद के किसानों का नुकसान कर अमेरिकन किसानों के लिए भारतीय मार्केट उपलब्ध कर देना चाहिए, जो राष्ट्रहित एवं किसानों के हित के विरुद्ध था। इसीलिए भारत ने स्पष्ट रूप से भूमिका रखी कि किसानों के हित की सबसे पहले सुरक्षा की जाएगी। अमेरिका को अपने लाभ का मोह होना प्राकृतिक है, लेकिन दूसरे देश का नुकसान कर अपना विकास करना अनुचित है। नैतिक दृष्टि से उचित कहा नहीं जा सकता। भारत की दृष्टि से किसानों की कर्ज माफी ठोस उपाय नहीं है। उन्हें अधिक मजबूत बनाना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने जैसा है। उससे हमारा देश अधिक समृद्ध बनेगा। किसान समृद्ध होने पर हमारा देश अधिक प्रबल होगा। कर्ज माफी, अनुदान से अधिक किसान को बलवान बनाना, उचित मार्ग उपलब्ध कर देना ही सच्चा मार्ग है। वर्तमान स्थिति में भारत उसी मार्ग पर चल रहा है, ठोस निर्णय लेकर उस अनुसार मार्गक्रमण कर रहा है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से भारत का भविष्य उज्जवल है। एक और उन्नत अमेरिका, वैश्विक दबाव, व्यापारी मांगे, और दूसरी ओर भारतीय किसान, ग्रामीण भारत की न्यू ऐसी स्थिति निर्माण हुई है। लेकिन इस बार भारत सरकार किसानों के पीछे खड़ी है। इसी के कारण अमेरिका ने टैरिफ वॉर शुरू किया। अमेरिका को अपेक्षा थी भारत अपने किसानों का नुकसान कर अमेरिकन किसानों का फायदा करेगा, लेकिन भारत ने इस दबाव को नहीं माना। परिणाम स्वरूप अमेरिका और उनके राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप के अहंकार को ठेस पहुंची। उससे टैरिफ वॉर शुरू हुआ। विश्व को सहयोग करना छोड़कर ओनली अमेरिका इस भूमिका तक अमेरिका पहुंचा। साथ ही HB वीज़ा और भारतीय बुद्धिमत्ता को नज़रअंदाज करना ये अमेरिका की दूसरी बड़ी चूक है। उसके परिणाम आने वाले समय काल में निश्चित रूप से झेलने पड़ेंगे। भारतीय बुद्धिमत्ता संपूर्ण विश्व में चमक रही है। संपूर्ण विश्व की बड़ी कंपनियों के CEO आज भारतीय है। कई विदेशी कंपनियों ने भारतीय लोग बड़े पद पर कार्यरत हैं। अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कर उस कंपनी की उन्नति में योगदान कर रहे हैं, जिस कारण कई उद्योगपति ट्रंप के इस निर्णय के विरोध में गए। यहाँ पर भी ट्रंप का अति आत्मविश्वास कारण बना। उन्हें लगा कि उनके नियमों के दबाव में भारत आएगा, लेकिन भारत ने इस संदर्भ में ठोस भूमिका ली। यह अमेरिका की दूसरी बड़ी चूक थी कि उन्होंने भारतीय कौशल्य, भारतीय बुद्धिमत्ता को कम आंका, जो आर्थिक दृष्टि से नहीं बल्कि प्रगति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। संक्षेप में कहा जाए तो गलत निर्णयों की परंपरा शुरू है।
सामान्य नागरिक, व्यावसायिक, उद्योगपति ट्रम्प का विरोध करने लगे। उनकी कुंडली का विचार करें तो उनकी कुंडली में कुलनाशक योग सक्रिय होते हुए दिखाई देता है। अब वे देश के राष्ट्राध्यक्ष होने के कारण स्वाभाविक रूप से उनके इस निर्णय का देश के सामाजिक आर्थिक वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव निर्माण होता है। संक्षेप में कहा जाए तो अमेरिका की कुंडली में रिवर्स चक्र शुरू हो गया। एक समय पर जिस अमेरिका ने सबसे बड़ी ऊंचाई प्राप्त की थी, महासत्ता के रूप में एकमात्र अमेरिका था, वह उनके नए नियमों एवं गलत निर्णयों के कारण अधोगति की ओर बढ़ रहा है। अब प्रकृति के नियमों के अनुसार ये निश्चित है कि ऊपर जाने वाला कभी न कभी नीचे आता है। ये भले ही सत्य हो, लेकिन यहाँ पर उनके गलत निर्णय के कारण बन रहे हैं, जिस कारण अमेरिका में असंतोष बढ़ रहा है, विघटन की दिशा निर्माण हो रही है। अर्थात आने वाले काल में अमेरिका के टुकड़े हुए तो आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। अर्थात आज ही बड़ा विभाजन होगा ऐसा नहीं, लेकिन विभाजन के बीज आज बोए जा रहे हैं। लिए हुए गलत निर्णयों का परिणाम उन पर होने वाला है। देश एक संग रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विभाजन होने की संभावना आज अमेरिका के संदर्भ में बढ़ गई है। कम से कम अब तो उन्होंने संतुलित एवं व्यवहार के अनुसार निर्णय लेने चाहिए, ताकि वे इस परिस्थिति से बाहर निकल सके। इसके विरुद्ध भारत के भले ही अब संघर्ष दिखाई देता हो, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में हमारा देश ऊंची उड़ान भरने वाला है। इसीलिए जो भारतीय युवा चिंतित थे कि करियर के लिए अब अमेरिका जाना कठिन है, उन्होंने कतई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत में आपको अच्छे अवसर निश्चित रूप से प्राप्त होने वाले हैं। ये विषय समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगले भाग में ज्योतिष के नवीनतम जानकारी के साथ पुनश्च अवश्य मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।